है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। उसके साथ अगर आप ऑलरेडी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं तो करंट सिचुएशन में आपको किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए उसे भी हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये ऑलरेडी एक बेयर वेज के अंदर था, जहां पे एक वेज के अंदर 3 स्पाइक जनरली होता है। उसके बाद वो एक डबल बॉटम क्रिएट करने के साथ साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, जहां से वेज को उसने स्टार्ट किया है या उसके 80% रेडिएशंस के अंदर, और जनरली वो 2 लेग फॉर्मेशन के साथ जाता है। ऑलरेडी एक लेग इसने क्रिएट कर लिया है, उसके बाद एक बिग पुल बैक 2 लेग का क्रिएट किया था और करेंटली यहाँ पे सेकेंड लेग क्रिएट करने की फिराक में है। तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस नेक्स्ट टारगेट हम लोग रख सकते हैं। तो करंट सिचुएशन में आज के दिन आप देख सकते हैं मोर देन 5% कंपनी का मूव था, और यहाँ पे अगर आपके पास ऑलरेडी स्विंग पोजीशन है या नया पोजीशन आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है, करंट डे पे इसने मोर देन 5% का मूव लिया है। तो करंटली आपके लिए जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है 674 के आसपास, जो कि है ये जो आज का कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे। और यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट जो टेक प्रॉफिट था वो था यहाँ पे जो OH टॉप था। आप देख सकते हैं ये पुल बैक के दौरान यहाँ पे OH का एक फॉर्मेशन किया था, जहाँ पे 3 लेग से ये नीचे आया। उसके बाद एक डबल बॉटम इसने क्रिएट किया, हालांकि ये डबल बॉटम एक लोअर बॉटम था। उसके बाद ये 2 लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट जो इसके लिए टेक प्रॉफिट था वो था 689 के आसपास, जो कि है ये OH टॉप। इसे अगर तोड़ के ये नेक्स्ट ऊपर जाने की कोशिश करता है, आज का जो ये बिग कैंडल है इसका इक्वल मूव अगर हम लोग ऊपर मानते हैं तो यहाँ पे 737 के आसपास वो होता है। और उसके बाद अगर वो और भी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो OH का टॉप तो यहाँ पे है ही, तो ये नेक्स्ट हो सकता है 769 के ऊपर। तो यहाँ पे करंट सिचुएशन में आज के दिन इसने जो मोर देन 5% का मूव लिया है, तो यहाँ पे क्या आपके लिए नया कोई स्विंग पोजीशन बनता है? देखिए, मूव आज के दिन का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और कैंडल का क्लोजिंग आप देखिए, ऊपर सिग्निफिकेंट कोई भी इसने टेल नहीं क्रिएट किया है और पूरा का पूरा बॉडी यहाँ पे बाइंग का प्रेशर था। तो इस हिसाब से कंपनी के शेयर ने यहाँ पे जो पिछले टाइम का स्विंग हाई है इसे तोड़ के ऊपर गया है। तो छोटा सा यहाँ पे पुल बैक बनता है, तो पुल बैक एक ही बार के अंदर हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने 2 लेग फॉर्मेशन के साथ पुल बैक किया है और पुल बैक के बाद इसने पिछले स्विंग हाई को ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद इसने सेम ही बार में पुल बैक करके फिर ऊपर चला गया। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में भी सेम तरीका हो सकता है। तो इस केस में कंपनी के अंदर अगर आप करेंटली नया स्विंग पोजीशन लेना चाहते हैं तो 697 के आसपास आपके लिए एंट्री हो सकता है। और फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपके लिए होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे बताया है आपको, 737 तक। और यहाँ पे इसी बीच में अगर कोई रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है, यानी ऊपर एक बिग ट्रेल अगला ही बार पिछले बार के लो को ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश करता है और एक बेयर कैंडल क्रिएट करता है, तो वो एक रिवर्सल का पैटर्न भी हो सकता है। तो उस केस में या कोई डबल टॉप क्रिएट करने के साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग बार से नीचे आने की कोशिश करता है, उस केस में भी आप यहाँ पे निकल सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन में अगर आप इसके अंदर नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। आपके टारगेट और स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो कीजिएगा। इस तरीके के ट्रेड में 70-30 का प्रोबेबिलिटी होता है, यानी अगर आप 10 ट्रेड यहाँ पे लेते हैं तो उनमें से चांसेस है 7 ट्रेड आपका सक्सेसफुल हो और यहाँ पे 3 ट्रेड आपका फेल हो जाए। तो ये रिस्क समझने के बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड लीजिएगा। अगर आपको डर लगता है इस केस में तो यहाँ पे ये ट्रेड आपके लिए नहीं है। और यहाँ पे अगर आप नया पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी आप पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो आपको जरूर देखना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रेवेन्यू तो इंक्रीज नहीं हुआ है, मगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे गिरा है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरा है, मगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आया है, मगर रेवेन्यू पे नहीं। मगर अगर कंपनी का हम लोग ईयर ऑन ईयर का रेवेन्यू देखें तो ईयर ऑन ईयर का रेवेन्यू लगातार इंप्रूव हो रहा है, तो ये यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज है। मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिक्कत है, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी को इसे ठीक करना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा।
और यहाँ पे कंपनी नेट प्रॉफिट भी लगातार इंप्रूव कर रहा है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि एज पर फिनेंशियल करेंटली कंपनी का जो फिनेंशियल डेटा है वो अच्छा है, और आने वाले टाइम पे अगर इस तरीके से कंपनी इंप्रूव करता रहे और उसके साथ साथ छोटा सा जो दिक्कत है यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, उसे अगर इंप्रूव कर ले तो आने वाले टाइम पे और भी फिनेंशियल अच्छा हो सकता है। मगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने से पहले आपको फिनेंशियल के साथ साथ फंडामेंटल, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, मैनेजमेंट एनालिसिस को भी करना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये कंपनी इन्वेस्ट के लायक है तो ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा। मगर एज पर टेक्निकल करेंटली आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया है वेज के टॉप तक 769 के ऊपर ये कंपनी का शेयर आने वाले टाइम पे जा सकता है। और इसी बीच अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न दिखे, जैसे कि मैंने पिछले टाइम भी बताया है कि डबल टॉप के साथ साथ वो हाई मोमेंटम के साथ नीचे आने की कोशिश करे, तो उस बेज में भी आप कंपनी के शेयर से निकल सकते हैं। और कोई अगर फंडामेंटल का और फाइनेंशियल का प्रॉब्लम हो तो आपको कंपनी से निकल जाना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। फिनेंशियल एनालिसिस या फिनेंशियल काम अगर आपको समझ में नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहां पे जाके आप फिनेंशियल एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अचानक कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन करके रख सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।